आपकी रमजान में किसी एक रोजे पर टोपी पहनकर आने वाले, आपके घर शिरखुरमा नोश करने वाले, ये वो सांप है जिन्होंने आपके चूल्हे पर राजनीतिक रोटियां सेकी, और जब आपकी छत बचाने की बात आई तो ये सांप सपोलों की तरह दुबक के निकल गए। और अगर कोई सामने आया है तो वंचित बहुजन अघाड़ी आई है। ये याद रखने की जरूरत है, ये याद रखने की जरूरत है कि हम लोग हर बार, हर महाज पर, हर जगह कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे हैं। और ये बात हवा में नहीं कहता, ये बात ये भी नहीं कहता कि हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये किया है। जब सीएए, एनआरसी, एनपीआर का मुद्दा आया तो बाबा साहेब अंबेडकर थे जिसने पूरी बंबई को बंद कर दिया था, सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई भी चिंगा पिल्ला उठ के गुस्ताखी कर रहा था और ये कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले, शिवसेना वाले, सपा वाले, भाजपा वाले, ये जितने कलर के हैं सब खामोश बैठे थे। एकमात्र बाबा साहेब अंबेडकर थे जो औरंगाबाद में आकर उलमाए कराम के साथ बैठकर एक बिल बनाते हैं कि एक ऐसा बिल बनाया जाए कि जिस बिल के पास होने के बाद इस महाराष्ट्र में किसी माई के चने में इतनी ताकत ना हो कि वो अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करे। बिल बनाया, अपने एक मित्र के हाथ से विधान परिषद में भिजवाया। बिल में प्रावधान ये रखा कि अगर कोई आकाए नामदार के शान में गुस्ताखी करेगा तो कम से कम 10 साल जेल में जाएगा। लेकिन जो विधानसभा में, जो विधान परिषद में आपके वोटों की बिरयानी खा रहे हैं, उन्होंने इस बिल को बहस पर भी नहीं आने दिया, क्योंकि इनको पता है कि अगर यह बिल पास होगा तो कल को कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, और जब गुस्ताखी नहीं होगी तो राजनीतिक रोटियां कहां जाकर सेकी जाएगी। तो हर मुद्दे पर आपकी रोटी का मसला है तो अंबेडकर, आपकी छत का मसला है तो भी अंबेडकर। तो अभी आपका ये काम है, आज हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कल आपका काम है हमारे साथ खड़े रहना। क्या यह इरादा करते हो? क्या यह इरादा करते हो? आवाज नहीं आ रही। क्या यह इरादा करते हो? इरादा करते हो तो आओ तुम सबकी तरफ से कहता हो, माननीय आयुक्त साहब, जब उल्लासनगर तकरीबन इल्लीगल बैठा हुआ है तो उन 31 घर के नीचे कौन सा कोहिनूर मिल रहा तुमको? उस 31 घर के नीचे किसका खजाना दफन है जिसको कुरेदने के लिए आपके बुलडोजर बेचैन है? आखिर किसका हुक्म है जो बजा लाना आप जरूरी समझते हैं? आपको ये समझना चाहिए, कारपोरेशन का ये काम है कि सबसे पहले घरों को रेगुलराइज कर दिया जाए, और अगर आप रेगुलराइज नहीं कर सकते तो किसी ने क्या खूब कहा है, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो सबसे पहली मांग घरों को रेगुलराइज कर देना होगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब लीगलाइज करने की बात होगी, रेगुलराइज करने की बात होगी, तो तमाम धार्मिक स्थलों के लिए, मस्जिद हो, मंदिर हो,
गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मठ हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके लिए स्पेशल विंडो बनाया जाए ताकि वो धार्मिक स्थल पहले रेगुलराइज होना चाहिए। मानते का नहीं मानते? मानते का नहीं मानते? ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? सत्ताधारियों को समझना चाहिए कि आजकल इस्तीफाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कुछ ऐसा ना करें कि हम भी उतना बड़ा आंदोलन खड़े करें और फिर आपको इस्तीफा देकर जाना पड़े। तो बेहतर ये है कि आप अपनी कुर्सी पे बैठते हुए उल्लासनगर में ऐतिहासिक काम करके बताएं, यहाँ के घरों को बचाएं, यहाँ के धार्मिक स्थलों को बचाएं, उन बच्चों की उम्मीदों को बचाएं जो उस घर से स्कूल को जाते हैं, उन बूढ़े माँ बाप के अपने बच्चों के यकीन पर बचाए जो अपने घर में गोलियां खाकर जिंदा है, उस माँ की ममता को बचाए जो अपने बच्चों के सर पर छत देखना चाहती है। आपका ये काम है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठकर ये करें और ये सारे लोग आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। ये वादा मैं कर जाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोग साथ में खड़े होगे कि नहीं होगे? खड़े होगे कि नहीं होगे? पूरी ताकत के साथ होगे कि नहीं होगे कि हम और प्रशासन मिलके पूरे उल्लासनगर को लीगल करते हैं? ये करेंगे कि नहीं करेंगे? हम विनती करने आए हैं, हम निवेदन करने आए हैं, हम अम्बेडकरवादी है, हम संविधानवादी है और हम संविधान की धाराओं में रहकर बात करने वाले हैं। हम गैर कानूनी ना काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। हम उसी को का काम मानते हैं जो संविधान के चौखट के अंदर में होगा। हम उसी को काम मानते हैं जो इस देश के नागरिकों के हक में होगा। हम उसी को काम मानते हैं जो इस देश में एकता, अखंडता, बंधुता, भाईचारा बना के रखता है। इसके अलावा अगर कोई किसी और से हुक्म लेकर कोई और काम करेगा तो फिर खिलाफ में हम लोग खड़े हो गए। खड़े हो गए कि नहीं हो गए? खड़े हो गए कि नहीं हो गए? तो हम वो हैं जो अच्छा काम करने वाले के साथ खड़े होते हैं, तो वहीं हम वो हैं जो बुरा काम करने के खिलाफ भी खड़े होते हैं। मैं आप तमाम से ये कहता हूं कि जब तक ये जंग जारी है, आप तमाम लोग इसी तरह जुड़ते रहे। ये मजमा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मजमा एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, आदिवासियों का है, उसके बाद मुसलमानों का है। हम सब मिलकर इस उल्लासनगर को बचाने का काम करेंगे। करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे क्या नहीं करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे क्या नहीं? तो एक बार मैं एक नारा लगा के अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि हमको यंग अम्बेडकर को सुनना है। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, दोनों हाथ उठाकर। अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। संविधान जिंदाबाद, अरे संविधान जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद, अरे जय 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 भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद जाफर भाई, जोरदार तालियां जाफर भाई के लिए। शुरुआत है एक तो अंग्रेजों को, दूसरे रंगरेजों को, उसके बाद दूसरे अम्बेडकर आए, उन्होंने समाजों को जोड़ने का काम किया। उसके बाद तीसरे अम्बेडकर आए जिन्होंने लोगों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने का काम किया। और उसके बाद उसी सब में यंग अम्बेडकर के तौर पर सुजाता अम्बेडकर खड़े हैं कि वो हर नागरिक की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम करने के लिए तैयार है। तो जो नारा मैंने
पहले दिया था, उसी नारे से दादा को बुलाते कि जब भी देश पुकारेगा एक अंबेडकर दहाड़ेगा। जब भी देश पुकारेगा, अरे जब भी देश पुकारेगा, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, अंबेडकर वापस पलट के आया है। बहुत बहुत